भारत और अमेरिका के बीच में क्या एक बड़ा सौदा होने जा रहा है और अमेरिका और भारत के बीच में ये टर्निंग पॉइंट कहां से आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है, जिसके तहत भारत में GE एरोस्पेस के F414 जेट इंजनों का संयुक्त निर्माण किया जाएगा। ये सौदा मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जैसा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक DK सुनील ने घोषणा की है। ये सौदा भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत लंबे समय से अपनी वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमानों और इंजनों के विकास पर जोर दे रहा है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के महत्वाकांक्षी रक्षा कार्यक्रमों का हिस्सा है। तेजस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई, जब भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का निर्णय लिया ताकि पुराने MiG-21 विमानों को प्रतिस्थापित किया जा सके। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A संस्करण पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन मार्क 2 और एमका जैसे एडवांस विमानों के लिए अधिक शक्तिशाली और आधुनिक इंजनों की जरूरत है। F414 इंजन, जिसे GE एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, एक अत्याधुनिक टर्बोफैन इंजन है और अमेरिकन, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाता है। ये इंजन अपनी उच्च थ्रस्ट क्षमता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, जो इसे तेजस मार्क 2 और एमका जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों के लिए उपयुक्त बनाता है। इस सौदे की घोषणा पहली बार जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन DC यात्रा के दौरान की गई थी। इस दौरान भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर चर्चा की थी। F414 इंजनों के संयुक्त निर्माण का प्रस्ताव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वाणिज्यिक शर्तों पर लंबी बातचीत के कारण इस कार्यक्रम में कुछ देरी हुई। अमेरिका ने अपनी सैन्य प्रौद्योगिकियों पर सख्त नियंत्रण रखने की नीति अपनाई हुई है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों पर सहमति बनाना एक जटिल प्रक्रिया थी। HAL के प्रमुख DK सुनील ने बताया कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहमति बन गई है। अब दोनों पक्ष वाणिज्यिक विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम इसे वित्तीय वर्ष में ये सौदा पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये सौदा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। F414 इंजनों का भारत में निर्माण देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो 80% ट्रांसफर भारत को एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने में मदद करेगा, जो भविष्य में स्वदेशी इंजन के लिए आधार तैयार करेगा। रक्षा साझेदारी की बात करें तो ये सौदा भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच महत्वपूर्ण है। तेजस और एमका कार्यक्रम की बात करें तो F414 इंजन तेजस मार्क 2 और एमका के शुरुआती प्रोटोटाइप को शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। तेजस मार्क 2 ये एक एडवांस संस्करण है, जिसमें अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, उच्च पेलोड क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स शामिल है। यह विमान भारतीय वायुसेना की पुरानी MiG-21 स्क्वाड्रनों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना ने लगभग 180 तेजस मार्क 1A विमानों की खरीद के लिए 1.15 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे गहरी पैठ और एडवांस स्टील क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये परियोजना को हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है और इसके प्रोटोटाइप के विकास में F414 इंजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सौदे को लागू करने में कई चुनौतियां थी, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित। कोविड-19 महामारी और GE एरोस्पेस के वरिष्ठ इंजीनियरों के कंपनी छोड़ने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं भी आई, जिसके कारण F404 इंजनों की डिलीवरी में देरी हुई। HAL के पास वर्तमान में 6 तेजस विमान तैयार है, लेकिन केवल एक F404 इंजन प्राप्त हुआ है, जबकि 2023 में 12 इंजनों की डिलीवरी की उम्मीद थी। हालांकि सुनील ने कहा कि ये तकनीकी समस्याएं अब हल हो गई हैं। मार्च 2026 तक 12 इंजनों की डिलीवरी की उम्मीद है। ये सौदा न केवल भारत की वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि देश के रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। F414 इंजनों का निर्माण भारत में करने से नौकरियों का सृजन होगा और स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये सौदा भारत को अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि GE एरोस्पेस भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार के रूप में देखता है। F414
फोर जेट इंजन सौदा भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सौदा न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि रक्षा उत्पादन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिलाएगा। फ्रांस की भी कंपनी है एरोस्पेस कंपनी सैफरान। इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में राफेल लड़ाकू विमानों के M88 इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए एक इकाई की घोषणा की है। ये सुविधा 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये भारत में रक्षा और एरोस्पेस में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहली बार होगा जब M88 इंजन के लिए फ्रांस के बाहर कोई MRO सुविधा स्थापित की जा रही है। सैफरान की जो ये नई MRO सुविधा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि टर्बोफैन है। सैफरान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में 2021 में ही इस तरीके की समझौते हुए थे। हालांकि आपको बता दूं, भारत और यूके के बीच में भी एक बातचीत चल रही है जो इंजन से रिलेटेड है। माना जा रहा है कि यहाँ यूके के द्वारा ये ऑफर किया जा रहा है कि वो कथित तौर पर 100% ट्रांसफर करेंगे और एमका के लिए इन्होंने कहा है कि हम आपको देंगे इंजन और इंजन की टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने तो कावेरी इंजन शुरू किया है, लेकिन अभी कावेरी अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही है। भारत लंबे समय से रूस पर निर्भर रहा है, पर भारत और यूके के बीच में रोल्स रॉयस के लिए और DRDO ने इस परियोजना को शुरू किया है। भारत और यूके के जेट इंजन की अगर अभी की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर रोल्स रॉयस ने एमका के लिए 110 से 130 केन थ्रस्ट वाले एक नए इंजन के सह विकास की पेशकश की है, जिसमें भारत को पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार और निर्यात की स्वतंत्रता दी जाएगी। यह इंजन विशेष रूप से एमका की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। यूके, इटली, जापान ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के लिए विकसित किए जा रहे इंजन से अलग होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, स्थानीय विनिर्माण होगा। इस इंजन के अलावे यूके भारतीय नौसेना के लिए भी कई सारी मदद करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बावजूद क्या भारत अभी भी जाएगा अमेरिका के इंजन को लेकर? तो अभी भारत कोशिश कर रहा है कि वो किसी देश के साथ इंजन की डील फाइनल करें, क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल है। और ऐसे में भारत के तरफ से भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रोल्स रॉयस की सुविधाओं का दौरा किया था। अब वहीं जुलाई में माना जा रहा है कि इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत और यूके के बीच जेट इंजन सौदा भारत की आत्मनिर्भर प्लान के तहत ही है और ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो ये सौदा है ये होगा नहीं होगा, इसको लेकर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है जब तक कि दोनों यहाँ पर फाइनल नहीं कर लेते हैं। भारत को अभी भी वैसे 80% ही मिलेगा अगर भारत यहाँ पर साइन करता है तो। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्यों तब लेगा? बहुत सारी चीजें कूटनीतिक होती है और इसके अलावे ये भी है कि जो जी के साथ इनका लंबा अनुभव भी रहा है और दूसरी बात F414 ये ज्यादा एडवांस है रोल्स रॉयस की तुलना में और ऐसे में तकनीकी रूप से परिपक्व भी है, उपलब्ध भी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला है। मार्क 1 के लिए हमें जल्दी से जल्दी चाहिए और अगर बात करें जी की तो जी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो ऐसे में जी के साथ बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन रोल्स रॉयस का प्रस्ताव एमका मार्क 2 के लिए फायदेमंद हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।